अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज। यानी ए नौजवानों के गिरोह, ए नौजवानों, तुम में से जो शादी की निकाह की इस्तिताअत रखता हो तो वो निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी, इसलिए कि ये निगाहों को रोकता है, निगाहों को रोकता है। और वह हसनुल लिलफ़र्जी, और फर्ज की हिफाजत करता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो इसकी इस्तिताअत ना रखे, फमन लम यस्तती अलैहि, जो इसकी इस्तिताअत ना रखे, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसके लिए रोजा है। फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा नफ्स को तोड़ता है, नफ्स को खत्म करता है। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम में से इस्तिताअत रखे, जो ताकत और कुव्वत रखे, वही रोए, निकाह करे, वही शादी करे। जो ताकत और इस्तिताअत नहीं रखता है वो निकाह ना करे, वो शादी ना करे, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रख ले, रोजा रख ले, इसलिए कि रोजा नफ्स को तोड़ता है, नफ्स को खत्म करता है। जब आप रोजा रखेंगे तो आपके नफ्स में यह ख्वाहिश पैदा ही नहीं होगी कि हम दुनिया की खुराफात में मुलव्विस हों। मेरे अजीजों, निकाह की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी अहमियतें हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फल्यत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी। हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा निकाह करता है, जब कोई इंसान निकाह करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी, तो उसे चाहिए कि अपने आधे दीन के लिए अल्लाह से डरता रहे, आधे दिन के लिए अल्लाह से डरता रहे। ये नहीं फरमाया कि पूरा दिन मुकम्मल हो गया, आधा दिन मुकम्मल हुआ। इसलिए क्यों? क्योंकि निकाह जब हो गया तो उसकी निगाहों की हिफाजत होगी, उसकी जबान की हिफाजत होगी, कभी कहीं गलत जगह निगाह नहीं डालेगा, कहीं गलत जगह जबान का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल करेगा, उसके नफ्स की हिफाजत होगी, उसके फर्ज और शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसलिए कि सारी खुराफात और बुराइयां इसी से पैदा होती हैं। जब इंसान की शादी हो गई, दुनिया की खुराफातों से बच गया, महफूज हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। फल्यत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी, तो उसे चाहिए कि आधे दिन के लिए अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह से डरता रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक, बहुत सारी हदीस करीमा निकाह की फजीलत पर वारिद है, लेकिन एक आखिरी हदीस बयान करके मैं आपके माबैन से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि आपके माबैन बाहर से आए हुए उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला इनकी इल्मी लियाकत, इल्मी फन्नी एतबार से हजरत की इल्मी तकरीर और खिताबात सुनेंगे और हम तमाम लोगों की इल्म में इजाफा होगा। हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़व्वजुन निसाअ लिहुस्निहिन्ना फ़असा हुस्नुहुन्ना अन युर्दीहिन्ना वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना फ़असा अमवालुहुन्ना अन तुतग़िहिन्ना वलाकिन तज़व्वजुहुन्ना अला दीन वलामतुन खरमाउ सौदाउ ज़ाता दीनिन अफ़ज़ल। ये मतन रिवायत पढ़ने में मजा नहीं आता है, आप लोगों को सुनने में मजा नहीं आता, पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको जब मतलब बताएं और उसका तर्जमा बताएं तो बात अच्छी लगे तो उसका अपने इजहार किया करो कि मुझे समझ में आ गई है बात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़व्वजुन निसाअ लिहुस्निहिन्ना, औरतों से निकाह ना करो, औरतों से शादी ना करो, लिहुस्निहिन्ना, उनके हुस्न की बुनियाद पर, उनके हुस्न की वजह से, लिहुस्निहिन्ना अन युर्दीहिन्ना, कि अनकरीब उनका हुस्न उनको बर्बाद कर देगा, उन्हें हलाक कर देगा। ये हुस्न चंद दिनों के लिए होता है, जब तक जवानी है तब तक हुस्न है, जब तक ये जवानी है तब तक जमाल है, जब तक ये जवानी है तब तक खूबसूरती है। ये जवानी जाएगी, खूबसूरती ज़ाइल हो जाएगी। खूबसूरती के लिए, हुस्न जमाल के लिए हलाकत और बर्बादी है, उसके लिए ज़वाल है, वो खत्म हो जाना है, एक न एक दिन खत्म हो जाना है। इसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि करीब उनका हुस्न उनको बर्बाद कर देगा। ला तज़व्वजू वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, और ना औरतों से निकाह करो, शादी करो उनके माल की वजह से, कि करीब उनके माल उनको सर्कस बना देंगे।
करीब उनके माल उनको सर्कस बना देंगे। जब वो माल लेकर के आएंगे तुम्हारे नीचे नीचे नहीं चलेगी, तुम्हारी बातों को नहीं मानेगी, तुम्हारी फर्मा बरदारी नहीं करेगी। जब वो माल लेकर के आएंगे तुम्हारे ऊपर काबिज लेके बन के रहेगी, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी। इसलिए तो अपने घर से माल लेकर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि करीब उसका माल उसको सरकश बना देगा। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन तज़व्वजुहुन्ना अला दीन, लेकिन तुम उनसे निकाह करो, उनसे शादी करो दीनदारी की बुनियाद पर, दीनदारी की वजह से। और जरूर काली कलोटी बदसूरत औरत बेहतर होती है दूसरी खूबसूरत गैर दीनदार औरतों से, दूसरी खूबसूरत गैर दीनदार औरतों से। यानी अगर एक तरफ ऐसी लड़की है जो हसीनो जमील भी है, खूबसूरत भी है, मालो दौलत लेकर के भी आ रही है, लेकिन वो गैर दीनदार है, वो बेदीन है, उसके पास दीनी इल्म नहीं है, दीन की समझ नहीं है, शरीयत मुतहरा की पासदारी नहीं करती है, शरीयत के हुदूद को तजावुज कर जाती है। एक तरफ ऐसी लड़की है, दूसरी तरफ खूबसूरत नहीं है, खास खूबसूरत नहीं है, बदसूरत भी है, मालो दौलत भी लेकर के नहीं आ रही है, लेकिन उस के पास दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है, अकीदे की दौलत है, दीनदारी की दौलत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, इसलिए कि अगर दीनदार औरत आएगी तो तुम्हारे नस्लों को आबाद करके रख देगी। अगर कोई बेदीन औरत आएगी, तो तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देगी। अगर कोई दीनदार औरत आएगी तुम्हारी नस्लों को आबाद करके रख देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपनी नस्लों की बका और उनकी आबादी चाहते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत चाहते हैं, तो अपने घर में आने वाली लड़कियों और औरतों का इंतखाब करना सीख जाओ। उनको अच्छी सीरत वाली औरतों का इंतखाब करो, अच्छी दीनदार औरतों का इंतखाब करो। लेकिन आज का नौजवान, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी बहुत इतना बरअक्स इस हदीस पाक के नजर आ रहा है कि अफसोस होता है। आज का नौजवान ऐसा अक्ल का मनहूस है कि अफसोस होता है उसके बारे में सोच करके, जब अपनी जिंदगी में शरीक होने वाली, पूरी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की का इंतखाब करता है। यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि अपने बाप की बातों को ना मानना पड़े, उनका इनकार करना पड़े, वालिदैन की नाफरमानी करने पड़ी, या अपने बुजुर्गों के क्या कहते हैं हुक्म की पामाली करनी पड़े, तो अपनी हसीनाओं को राजी करने के लिए भी काम कर लेते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मेरे नौजवान जब अपनी जिंदगी में शरीक होने वाली औरत का इंतखाब करते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्टाइल वाली है या नहीं है, वो ग्रेजुएट है या नहीं, आला तालीम याफ्ता है या नहीं। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की किसी फिरंगी की तरह अंग्रेजी बोलती है या नहीं। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की स्टाइल वाली है या नहीं है। हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में शरीक होने वाली लड़की हूरो परी की तरह खूबसूरत है या नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, किस मजहब इस्लाम के तुम मानने वाले हो, किस मजहब इस्लाम के तुम चाहने वाले हो, वो मजहब इस्लाम है। क्या तुमने ये जानने की कोशिश की, क्या तुमने ये मालूम किया कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली कोई भी लड़की या औरत, कोई भी औरत या लड़की हसीनों के हूरो परी की तरह खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अच्छी सीरत वाली है या नहीं, किसी फिरंगी की तरह अंग्रेजी बोले या ना बोले, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करना जानती है या नहीं, खुदावंदे ताला के फरामीन पर अमल करती है या नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करती है या नहीं, फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलती है या नहीं, पर्दे का एहतमाम करती है या नहीं, कुरान की तिलावत करना जानती है या नहीं, शरीयत मुतहरा पर अमल करती है या नहीं। अगर वो दीनदार है तो तुम्हारी दीनदार बीवी तुम्हारे नस्लों को आबाद कर देगी, तुम्हारे नस्लों को हिफाजत कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कीमियाए शहादत में हज़रत शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माबैन, तुम्हारे बीच कोई एक ऐसी औरत हो जो हसीन और जमील हो, खूबसूरत हो, मालो दौलत लेकर के आए, दूसरी तरफ बदसूरत औरत हो लेकिन दीनदार हो, तो आपने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। इसलिए कि अगर नेक औरत आएगी तो तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करेगी। लेकिन अगर गैर दीनदार औरत आएगी तो तुम्हारे बच्चों को वही सिखाएगी जो खुद सीख कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, तनकुहल मरअतु लिअरबईन, औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करो, लिअमवालिहा, उनके माल की वजह से,
लिहसबिहा उनके हसब की वजह से, लिजमालिहा उनके जमाल की वजह से, और वाला दीनिहा और उनकी दीनदारी की वजह से। फज़फर बिदात दीन, तो तुम दीनदारी को तरजीह, यानी कि सबसे पहले तरजीह दो दीनदारी को। अगर वो दीनदार औरत है, नेकुकार औरत है, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली औरत है, तो सबसे पहले ऐसी औरत का इंतखाब करो। फिर उसके बाद अगर वो खूबसूरत है तो और अच्छी बात है। उसके बाद अगर तुम्हारे हस्ब नसब वाली है तो और अच्छी बात है। उसके बाद अगर माल और दौलत लेकर के आती है तो और अच्छी बात है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहला निकाह किया, सबसे पहली शादी की अम्मी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। आपकी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बहुत बड़ी ताजरा थी, बड़ी माल और दौलत की मालिका थी। आपने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, शादी की, तो बहुत सारा माल और दौलत लेकर के आती है और हुजूर के कदमों पर रख देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को आपने कबूल किया और मौका आने पर दीन के नाम पर खर्चा भी किया। उस माल को, उस माल से दीन का बड़ा काम हुआ, बड़ा काम किया गया उस माल से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का जब अक़द मसनून किया, निकाह किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, तो अपनी बेटी को जहेज दिया था जो उस जमाने में चलता था, जो उनके पास ज़ाहिरी तौर पर था, उन सारी चीजों को जहेज में दिया। जो भी उनसे मुयसर आया, मिट्टी के मिटके दिए, मिट्टी के मस्कीज़े दिए, और क्या कहते हैं पत्ती भरी हुई तकिया दी, और क्या कहते हैं पेड़ों के चमड़े के गद्दा दिया। जो कुछ उस दौर में मुनासिब था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को शादी में जहेज के लिए दिया। ये बातों से क्या पता चलता है कि जहेज देना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जहेज देना, अपनी बेटी को जहेज देना हुजूर की सुन्नत है, और जहेज लेना हज़रत अली की सुन्नत है। अब जहेज मांगने वालों की तो बड़ी बल्ले बल्ले हो, तो दावा दलील भी दे दी। मानता हूं, गौर से सुने इस बात को कि जहेज देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जहेज लेना हज़रत अली की सुन्नत है। लेकिन दावे से कहता हूं, जहेज मांगना किसी अल्लाह के नेक बंदे की सुन्नत नहीं है, बल्कि आज के दौर के इंटरनेशनल भिखारियों की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर के इंटरनेशनल भिखारियों की सुन्नत है जहेज मांगना। जहेज अगर कोई देता है अपनी बेटी को, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो, उसको लेना हज़रत अली की सुन्नत है, और जहेज देना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। लेकिन जहेज मांगना आज के भिखारियों की सुन्नत है। मेरे अजीजों, जहेज के करीब मत जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, तुम औरतों से उनके माल की वजह से निकाह ना करो, औरतों से उनके माल की वजह से शादी ना करो। लेकिन आज का नौजवान क्या कहता है, और नौजवान की तो बात छोड़ो, नौजवान तो माल के लिए पीछे नहीं पड़ता है, वो तो खाली हुस्न जमाल देखता है। लेकिन नौजवान के वालिद क्या कहते हैं, नावालिद क्या कहते हैं कि फला आया था तो वो गाड़ी देने की कह रहा था, और कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, अपाची दे रहा था, पल्सर दे रहा, वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें। ये क्या है, ये दिन जो ऐसा आता है ना, इस तजर्बे की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा तजर्बेकार आदमी हैं, जो अपने बेटों के लिए अपाची और पल्सर मांगते हैं ना, बस 15 दिन या 1 महीने का वक्त गुजरने दो, ऐसी नौबत आ जाती घर में, वो बाप जिसने अपना मुंह फैला करके भीख मांगी थी, वो गाड़ी पर बैठने के काबिल भी नहीं थी, उसे बिठाया भी नहीं जाता है, ये रो रहा आ जाता है। मेरे अजीजों, जहेज बहुत बुरी चीज है। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी का मद्देनजर रखते हुए, गुस्ताखी ना हो कि हुजूर लोग इतनी बड़ी दूर से आए हुए, इनका वक्त मिले, हम तो आपके इमाम हैं, हमेशा कभी न कभी मौका मिलता रहेगा और बताते रहेंगे, बयान करते रहेंगे। आज में लोग कह रहे थे कि नमाज के मुतालिक बोलो, लेकिन निकाह का मौका तो कभी कभी आता है। कुछ लोग वैसे भी हैं जो नौजवान है, शादी नहीं हो रही है, इसलिए कि दुनिया के खुराफात में मुलविस होने से बेहतर है कि अपने बच्चों की शादी कर दी जाए, बहुत जरूरी है। इसका जवाब मैदान महशर में आपको अपनी औलाद की तरफ से देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जैसा भी हो सके अपने गरीबी मुआफिक अपने बच्चों को जल्द अज जल्द निकाह के बंधन में बांध दो, शादी के बंधन में बांध दो। मेरे अजीजों, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबको